वो सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। सूरज उग तो रहा था, लेकिन उसके घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। कमरे के कोने में बैठा एक 18 साल का लड़का अर्जुन अपनी किताबों को देख रहा था, जैसे उनमें कुछ पूछ रहा हो, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? पिछले 2 सालों से उसने दिन रात पढ़ाई की थी, नींद छोड़ी, त्योहार छोड़े, दोस्तों से मिलना छोड़ा, बस एक ही सपना देखा, आईआईटी में जाना। लेकिन उस दिन जब उसका रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वो टूट गया था। वो नहीं समझ पा रहा था कि अब क्या करे। उसके पिता एक मजदूर थे, जो रोज सुबह 5 बजे साइकिल लेकर निकल जाते थे। माँ स्कूल में खाना बनाती थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। अर्जुन पहला इंसान था जो उनके परिवार से इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था। लेकिन उस एक रिजल्ट ने सब कुछ तोड़ दिया। अर्जुन ने खाना पीना छोड़ दिया। वो खुद से, दुनिया से, भगवान से नाराज था। मैंने क्या कमी छोड़ी थी? ये सवाल उसे खाए जा रहा था। लेकिन एक रात उसकी माँ ने चुपचाप आकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर हर बार गिरने के बाद हम उठना छोड़ दें तो फिर जीने का क्या मतलब? वो बात अर्जुन के दिल में उतर गई। अगली सुबह वो फिर से उठा, इस बार और भी गहरे जख्म के साथ, लेकिन और भी मजबूत इरादे के साथ। उसने खुद से वादा किया, जब तक जीत नहीं जाती तब तक हार मानने का सवाल ही नहीं। उसने दोबारा तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, खुद को भी पढ़ा। हर दिन अपने भीतर की आवाज सुनी जो कहती थी, तू कर सकता है। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, अरे जो पहली बार में नहीं कर सका वो अब क्या करेगा? लेकिन अर्जुन ने उन्हें जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ही उसकी ताकत बन गई। 6 महीने बाद जब बाकी लोग छुट्टियों में फिल्में देख रहे थे, अर्जुन चुपचाप एक कोने में बैठकर मॉक टेस्ट दे रहा था। साल भर उसने ना सोशल मीडिया देखा, ना शादियों में गया, ना दोस्तों के साथ मस्ती की। उसकी आंखों में सिर्फ एक मंजिल थी। फिर आया दूसरा चांस, परीक्षा दी, और इस बार जब रिजल्ट आया, अर्जुन का नाम टॉप 500 में था। वो बस नहीं निकला था, उसने टॉप किया था। जिस लड़के को 1 साल पहले लोग फेल कह रहे थे, वही आज सबके लिए मिसाल बन गया था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आईआईटी में दाखिला मिलते ही नई लड़ाई शुरू हुई। अंग्रेजी में क्लास, बड़े शहर के बच्चे, महंगे गैजेट, सब कुछ अलग। लेकिन अर्जुन ने एक बार फिर खुद से कहा, मैं अब भी हार नहीं मानूंगा। शुरुआत में उसे कोई समझता नहीं था। कई बार लोग उसका एक्सेंट सुनकर हंसते थे, लेकिन वो चुपचाप बैठता, नोट्स बनाता और दिन रात मेहनत करता। जब उसके रूममेट पार्टी कर रहे होते, वो लैब में कोडिंग सीख रहा होता। 4 साल बाद जब प्लेसमेंट सीजन आया तो सब हैरान रह गए। एक इंटरनेशनल कंपनी ने उसे 36 लाख सालाना का पैकेज ऑफर किया। वो वही अर्जुन था जो कभी एक रिजल्ट देखकर टूट गया था। अब वो मिसाल बन गया था। कॉलेज में जब उसका नाम पुकारा गया तो सबसे पहले वो सीधा मंच से नीचे उतरा और अपनी माँ को स्टेज पर बुलाया। आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। फिर भी अर्जुन ने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। उसे पता था कि जिंदगी एक मंजिल पर रुकती नहीं है। वो अमेरिका चला गया हायर स्टडीज के लिए। फिर वहां भी एक नया संघर्ष शुरू हुआ। नई भाषा, नई संस्कृति, अकेलापन। लेकिन अब तक अर्जुन को खुद पर भरोसा करना आ गया था। जब भी वो हारता, वो खुद से कहता, नेवर गिव अप। एक दिन एक फाउंडेशन ने अर्जुन से संपर्क किया। हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए एक मेंटर चाहते हैं। अर्जुन ने बिना सोचे हाँ कर दी। वो हर हफ्ते गांवों के बच्चों को पढ़ाने लगा। उन्हें वो सिखाने लगा जो उसने खुद सीखा था। हारना गलत नहीं है, हार कर बैठ जाना गलत है। कुछ सालों बाद अर्जुन ने एक नॉन प्रॉफिट संस्था शुरू की, उम्मीद। आज वो संस्था हजारों बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही है, उनको मोटिवेट कर रही है। अर्जुन अब एक सीईओ है, लेकिन हर बार जब कोई बच्चा हार मानने की सोचता है, वो उसे बस एक बात कहता है, तू अर्जुन नहीं, तू खुद की कहानी है। और ये कहानी तभी बनेगी जब तू कहेगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हम सब की है। हम सब कभी ना कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन अगर हम वहां रुक गए तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम चल पड़े
तो कहानी बन जाती है। जो लड़खड़ाता है वही संभलता है, जो गिरता है वही उठता है, और जो उठकर फिर से चलता है वही जीतता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि शायद अगला कदम ही तुम्हें वहां ले जाए जहां तुमने हमेशा रहने का सपना देखा था।